आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्लास 7th का फिज़िकल एंड केमिकल चेंज जो है इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस दे रखे हैं। वाटर बॉइल्स इन द केटल, पानी को उबलते हुए देखा होगा आपने। ब्रेड टर्न्स गोल्डन इन द टोस्टर, आइसक्रीम मेल्ट ऑन ए वार्म डेज, गर्मियों के दिनों में आइस पिघल जाती है, आइसक्रीम जो होती है। एंड आयरन गेट स्लोली टर्न्स रेडिश ब्राउन, आपने लोहे के गेट को देखा होगा, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की जो है वो लेयर चढ़ जाती है। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं आपने डेली अपनी लाइफ्स में देखे होंगे, और भी बहुत सारे चेंजेस आपने देखे होंगे। व्हाट आर द चेंजेस इन द मैटर्स में जो होते हैं वो चेंजेस किस तरह के होते हैं? ऑब्जर्वेबल होते हैं। एक तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, साथ ही में उसके नेचर को भी देख सकते हो, उसके अपीयरेंस को देख के आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये जो चेंजेस हैं इनको मेन ब्रॉड कैटेगरीज जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है इसमें फिजिकल चेंजेस एंड दूसरा है इसमें केमिकल चेंजेस। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आगे, फर्स्ट है इसमें फिजिकल चेंजेस। तो आप फिजिकल चेंजेस को ज़रा मैं यहाँ जूम करके दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। तो फर्स्ट है इसमें फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ चेंजेस इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी शेप साइज स्टेट चेंजेस बट द सब्सटेंस रिमेन द सेम। इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसमें परिवर्तन आता है, जैसे कि उसका शेप, साइज और स्टेट, इसमें चेंजेस आएंगे, बट जो सब्सटेंस है वो रिमेन सेम रहता है, वैसे का वैसा ही रहता है। तो वो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसका शेप है या उसका साइज़ है, उसमें स्टेट जो होती है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे उसके अपीयरेंस चेंजेस आप उसमें देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके शेप में, साइज़ में, टेक्सचर में, स्टेट में, उसमें परिवर्तन। देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द फिजिकल चेंजेस। इसमें किसी प्रकार का नया सब्सटेंस नहीं बनता, और यूजली ये जो होती है रिवर्सिबल रहती है। जैसे कि आप बर्फ़ का पिघलना होता है, तो बर्फ़ से आप पानी बना सकते हैं, पानी को जब आप कूलिंग करोगे तो उससे आप दोबारा से उसका बर्फ़ बना सकते हो। तो एक तरह से क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहती है। कॉमन यहाँ पे एग्जांपल्स हैं: मेल्टिंग आइस इनटू वाटर, टीयरिंग पेपर इनटू पीसेस। पेपर को आप अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हो या फिर उसको फोल्ड कर रहे हो, तो चेंज तो हो रहा है पर उसके शेप में आ रहा है सिर्फ परिवर्तन, यानी कि उसने अपनी जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको अभी तक लूज़ नहीं किया है, तो उसमें सिर्फ परिवर्तन है, एक तरह से चेंजेस आते हैं उसमें। तो नेक्स्ट है इसमें डिजॉल्विंग शुगर इन अ टी। शुगर जो होती है टेस्ट में मीठी होती है, तो जब चाय में चली जाती है तब भी वो मीठी रहती है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो एक तरह से ये फिजिकल चेंज में आता है, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं की है। ऐसे ही फोल्डिंग क्लोथ्स, कपड़ों को आप फोल्ड करते हो तो ये भी एक उसके शेप में परिवर्तन आता है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। फिजिकल चेंजेस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो। आइस मेल्टिंग, यहाँ आप देख सकते हो कि बर्फ़ को पिघलते हुए दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इसमें टीयरिंग पेपर के ऊपर है कि पेपर में आप पेपर को छोटे टुकड़ों में जो काटते हो वो भी इसी में आता है आपका फिजिकल चेंज में। उसके जो शेप में परिवर्तन आता है, उसके साइज़ में परिवर्तन आता है। ऐसे ही शुगर डिज़ोल्विंग का दे रखा है यहाँ पे एग्जांपल्स। तो शुगर को जब आप डिज़ोल्व कर रहे हो पानी में, तो देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे नया सब्सटेंस कुछ नहीं बन रहा। नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस। व्हाट आर दे? केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद द डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल। इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस जो है यहाँ पे, नया सब्सटेंस जो है यहाँ पे बनता है, और जो बिल्कुल उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है जो उसका ओरिजिनल स्टेट थी। अगर उसके ओरिजिनल में आप उसको देखोगे, जो सब्सटेंस था उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला नया सब्सटेंस जो है यहाँ पे बनता है। दैट चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। देयर इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। नेक्स्ट है इसमें यूजली दे आर इरिवर्सिबल। तो किस तरह का चेंज रहता है? ये रहता है इरिवर्सिबल, मतलब इसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हो। और ऑब्जर्वेबल साइंस रहते हैं यहाँ पे। क्या चेंजेस मिलते हैं? जैसे कलर में चेंज आएगा, गैस बबल्स बनेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या न्यू स्मेल, या आपको लाइट जो है यहाँ पे दिखेगी। इस तरह के आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो उसके साइंस से। नेक्स्ट इसमें है कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आयरन रस्टिंग इनटू रेडिश ब्राउन ऑक्साइड्स। तो जो लोहे के ऊपर जंग लगता है जिसको रस्ट बोलते हैं,
तो वो ब्राउनिश कलर की जो ऑक्साइड की लेयर जो होती है उसके ऊपर आ जाती है लोहे के ऊपर, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी का ही एग्जांपल है केमिकल चेंज में। नया सब्सटेंस जो रस्ट जो है, आयरन ऑक्साइड जो है वो एक नया सब्सटेंस है, तो वो एक केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल आता है। नेक्स्ट है इसमें वुड बर्निंग टू ऐश, जैसे कि लकड़ी का जलना जो है, जब जलने के बाद राख जो हमें मिलती है, दैट इज़ अ न्यू सब्सटेंस। दूध का दही में परिवर्तित होना, ये भी इसी में ही आता है। ये जो फूड होता है उसका स्पॉइलिंग होना, तो वो भी क्या है आपका केमिकल चेंज में ही। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है जो केमिकल चेंजेस में आते हैं। नेक्स्ट है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिखा रखे हैं आपको भी। तो फर्स्ट है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जो जंग लगता है। नेक्स्ट है इसमें आप देख रहे हो बर्निंग कैंडल। बर्निंग जो कैंडल है इसमें आप देख रहे हो, इसमें लाइट जो है यहाँ पे वैक्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। तो ये इरिवर्सिबल है चेंज जो है। नेक्स्ट है इसमें दूध का दही बनना। आगे चलते हैं। एवरीडे एग्जाम्पल्स फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस। तो डेली लाइफ में आपने देखा होगा, हर दिन आपने देखा होगा कि इस तरह के चेंजेस आप ज़रूर देखते रहते होंगे अपने नियर बाई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आप देख सकते हो बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल जो है इसमें देखो दो तरह से हम देख सकते हैं। अगर आप इसमें फिजिकल चेंज कौन सा आ रहा है, जैसे कि अगर हम बोलें कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स का पिघलना, तो वो कैसा हुआ फिजिकल चेंज, क्योंकि पिघल रही है और उसकी सिर्फ स्टेट में अगर वो स्टिक में प्रेजेंट थी, अब वो नीचे आपके पास इकट्ठी हो गई है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो आपका फिजिकल चेंज में आता है। और जो बर्निंग ऑफ कैंडल है जिसमें लाइट, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकल रही है, वाटर वेपर्स हैं, हीट एंड लाइट जो है, ये क्या है सारे केमिकल चेंजेस में। न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है, साथ में स्मोक भी है। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे सेकेंड एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा प्लस लेमन, ये केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें वुड ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिसमें अगर लकड़ी को देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लकड़ी को अगर छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है तब तो ये क्या है फिजिकल चेंज। लेकिन अगर उसी लकड़ी को हम जला देते हैं, साथ में आपको देख रहे हो यहाँ पे बर्निंग करके दिखा रहे हैं, तो इसमें देखो लाइट भी निकल रही है, हीट भी निकल रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये क्या है एक तरह से, और ऐश भी है, तो ये एक तरह से क्या है केमिकल चेंज, इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, अगर फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता, और केमिकल चेंजेस में कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टी जो होता है वो लूज़ कर देता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाउ टू टेल द डिफरेंसेस। आप इसके जो डिफरेंस कैसे करेंगे ये आपके लिए काम है। तो अब आपने जो पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंज में, उसके बेसिस पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज, बट इन द केमिकल चेंज देयर इज़ अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ऑलवेज। तो यहाँ पे हमेशा ही नया सब्सटेंस जो है वो बनता है। तो इसके यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप फिजिकल चेंजेस के, और साथ में केमिकल चेंजेस के भी एग्जाम्पल साथ में लगा सकते हैं डिफरेंस के लिए। और इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, कौन सा वाला आपका फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो एक जो होता है आपका इरिवर्सिबल रहता है। नेक्स्ट है इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। आइए इसे एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपने क्या करना है, पहले पानी लेना है, एक बीकर में ले सकते हैं या आप चाइना डिश में थोड़ा सा पानी लें और उसको बॉईल करें। जैसे बॉईल होना शुरू करेगा तो इसमें हमने कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उसको डालना है धीरे धीरे, और उसको तब तक डालते और हिलाते भी रहेंगे, घोलते भी रहेंगे, और तब तक डालते रहेंगे जब तक कि वो उसमें और जो है सॉल्यूशन ना डिज़ोल्व हो जाए। तो जैसे से आप डालते रहोगे कॉपर सल्फेट उसमें डिज़ोल्व ना हो, तब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो डिज़ोल्व नहीं होगा उसमें, तो फिर क्या करना है, तब आपने उसको उसके बाद और जो है कॉपर सल्फेट नहीं डालना है और उसको रोक देना है उसी प्रोसेस को वहीं पे, और फिर उसको कूलिंग के लिए रख देना है। फिर ठंडा होने देंगे, और ठंडा होने के बाद आप फिल्टर करके जो इस तरह से कॉपर सल्फेट की जो प्योर सब्सटेंस है उसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये इसकी होल प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, प्रिवेंटिंग केमिकल चेंजेस, रस्टिंग। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रस्टिंग के बारे में भी है। प्रिवेंशन जो है इसकी दे रखी है कि रस्टिंग जो होती है इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस एंड केमिकल चेंजेस में आता है ये। तो ये किस तरह से आप रस्टिंग से बच सकते हैं। रस्टिंग है क्या, रस्टिंग इज़ अ कॉमन केमिकल चेंज वेयर आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये क्या होता है कि जो है रस्टिंग में क्या होता है कि ये किसकी प्रोसेस, ये जो केमिकल प्रोसेस है ये एयर
एयर में जो मॉइस्चर होता है, साथ में ऑक्सीजन, इसके साथ रिएक्ट करके जो है वो आयरन ऑक्साइड जो है वो बना देती है। जो एक ब्राउनिश कलर की जो लेयर दिखाई देती है हमें, उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसके प्रिवेंशंस जो रहेंगे यहाँ पे, सबसे पहला है पेंटिंग। अप्लाई द पेंट। हम अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोहे की जो चीज़ें होती हैं उनको पेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक बैरियर सा लगा देते हैं कि हवा और नमी के साथ जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पाता आयरन, जिसकी वजह से उनको फिर जंग नहीं लगता। तो इस तरह से हम उसके सरफेस में पेंटिंग करके जो है अप्लाई पेंटिंग करके भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर जिंक की प्रोटेक्टेड, ठीक है, जिससे भी हम इसको बचा सकते हैं। ऐसे ही ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके मेन टॉपिक्स जो थे यहाँ पे हमने कर लिए। बाकी इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसे अलग से अपलोड करूँगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।